हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ 16 सितंबर एंड आप सबको पता है 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड करते हैं। एंड ये सेलिब्रेशन इज़ नॉट एट इंडिया लेवल, ये ग्लोबली फॉलो किया जाता है बिकॉज ऑफ यूएन गाइडलाइंस, जिसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। एंड ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें एक वर्ल्ड ओजोन डे डिक्लेयर करना पड़ा, या ये क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली इन 1987 एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था यूएन के द्वारा विद ऑल द कंट्रीज, जिसमें ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी कि जो ओजोन को इम्पेक्ट करते हैं सब्सटेंसेस, उन सब के यूजेज को रिस्ट्रिक्ट करने की, ताकि हर कंट्री के पास भी ये अवेयरनेस हो कि अगर ये सब्सटेंस यूज़ किया गया तो उससे हमारी ओजोन के ऊपर इम्पैक्ट आए। Now, first of all, let's understand ozone layer होती क्या है and why it is so much necessary for UN to intervene कि हमें ओजोन लेयर को बचाना पड़े। तो एक्चुअली में ओजोन लेयर एक जोन होता है विच इज हैविंग ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 गैसेस, जिसका मेन फंक्शन होता है सन से आने वाली रेज में जो हार्मफुल रेज होती हैं, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उनको वहाँ पर स्टॉप करना और बाकी की सन रेज को आने देना। बिकॉज अगर वो रेज अगर ओजोन लेयर को क्रॉस कर जाएंगी, इट विल हैव वेरी सीवियर इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ पर, प्लांट्स की हेल्थ पर, एनिमल्स की हेल्थ पर, सब पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। दैट्स वाई यूएन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग CFC एक कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उस सब्सटेंस को फेज आउट करने के लिए यूएन की तरफ से बोला गया था कि हमें इसके यूज़ को फेज आउट करना है। उसके लिए ये प्रोटोकॉल बना था। अब बारी आती है कि ओजोन डिप्लीट अगर डिप्लीट कर रही है तो उसका रीज़न क्या है। ओजोन डिप्लीट हो रही है ये पता कैसे चलता है? ओजोन की एक थिकनेस होती है, उसकी थिकनेस को हम ऐसे मेज़र नहीं कर सकते किलोमीटर्स में या में। ओजोन की जो थिकनेस होती है उसे डॉब्सन यूनिट्स में मेज़र किया जाता है। ओजोन की जो स्टैंडर्ड थिकनेस है उसे 300 DU से जाना जाता है, और अगर ये थिकनेस 200 DU तक आ गई तो उसे ओजोन होल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो हमारा है वो इस रीजन में गया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिकल रीजन्स, जो उनके नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका की वजह से वहाँ पे ये, दैट्स वाई वहाँ पे जो समर्स होती हैं थोड़े एक्सट्रीम होते हैं, और वहाँ पे स्किन कैंसर के भी बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं। अब बात आती है कि जो प्रोटोकॉल 1987 में साइन किए गए थे उनका क्या रिजल्ट्स है। और अगर हम बात करो रिजल्ट्स की तो वो बहुत 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 ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट्स हैं। बिकॉज जिस सब्सटेंस को फेज आउट करने के लिए वो प्रोटोकॉल बने थे CFC, उसका यूज़ 99% तक रिड्यूस कर दिया गया है। 1980 में उसका प्रोडक्शन 8 लाख मीट्रिक टन्स था, जो आज कम होके सिर्फ 156 मीट्रिक टन रह गया है। और उसमें फिनोमिनल वर्क किया गया है सब कंट्रीज की सपोर्ट से। एंड यूएन ने प्रिडिक्ट किया है माइट बी बाय मिड ऑफ 21st सेंचुरी वी विल बी एबल टू रिस्टोर द ओजोन लेयर, जो हमारी ख़त्म हो गई है। एंड ये सब तभी होगा जो प्रैक्टिसेस हैं यूएन के द्वारा बताई गई, अगर वो इसी तरह से फॉलो होती रही जैसे 1987 से अब तक फॉलो होती है, और उसमें हम सबको भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करना चाहिए बाय अच्छे से प्रोडक्ट्स का रिसाइकलिंग करना, अच्छे से गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके। एंड यस, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, लाइक जो CFC का अल्टरनेट सजेस्ट किया था HCF, अब जो अल्टरनेट गवर्नमेंट की तरफ से या यूएन की तरफ से उस टाइम पे सजेस्ट किया गया था, जो HFC
वो भी एक ग्रीन हाउस गैस बन के निकल रही है, एंड विच इज़ ऑल्सो इम्पेक्टिंग दी ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल। सो उसके लिए भी कुछ नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं जिनको मे बी गवर्नमेंट्स, या जैसे रिलीजियसली पिछले प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, माइट बी इनको भी फॉलो करेंगे। सो प्लीज़ share this video as much as you can to create the awareness about this ozone layer. Thank you so much for watching the video. Jai Hind.